Dear students, welcome back to Devashya International School online teaching. As you know, part 1 we will discuss of chapter number 10. Now today we will discuss part 2. I hope कि जो भी सारे टॉपिक्स हमने अभी तक खत्म किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा. So now again we will start with part 2 of chapter number 10. तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 10 में से बिट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी खत्म कर दिया है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर टू mm और फ्रॉम mm टू सेंटीमीटर. क्लियर? ये दो क्वेश्चन हमने कवर किए थे. तो ये तो आपको पता है mm टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू mm. पर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो कौन सा क्वेश्चन है? कन्वर्ट इनटू बोथ. यहाँ पे हमें क्या करना है? दोनों में कन्वर्ट करना है. किसमें? सेंटीमीटर एंड mm दोनों में. क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे जो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है वो किसमें दिया है? यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर. बट जो हमें कन्वर्ट करना है वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट? सो किसमें करेंगे कन्वर्ट? सेंटीमीटर एंड mm बोथ दोनों में आना चाहिए. तो सी स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या दिया? 3.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अगर ये दोनों को, ये पॉइंट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा? 3 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट ऐसे ही होगा ये. तो ये तो सही है बट हमें जो पॉइंट में जो आंसर है ओके पॉइंट में हमें ये पॉइंट में नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर और ये पॉइंट वाले को कन्वर्ट करेंगे किसमें? mm में. और कल ही मैंने आपको बताया था ओके 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच? सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर में कितना होगा? 10 mm. सॉरी mm में कितना होगा? 10 mm. सी स्टूडेंट यहाँ पे सेंटीमीटर mm दोनों में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 3.5 सेंटीमीटर. सो जब ये 3 पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर ये तो करेक्ट है बट अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? ये पॉइंट वाले पार्ट को mm में कन्वर्ट करना है. ओके तो क्या करेंगे? आपको ये तो पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm. सो 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू x. क्यों? ये हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. x will be multiplied with 1. x will be multiplied with 1 and 0.5 will be multiplied with 10. So 0.5 will be multiplied with 10. So now यहाँ पे क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? x. क्यों? अगर 1 को हम किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सेम अल्फाबेट. ना यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? 0.5 है तो ये पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 10 1 10. क्या बचा? 5. तो हम क्या लिखेंगे? 5 mm. क्यों? हमने किसमें कन्वर्ट किया? mm में. आगे स्टूडेंट तो इसका आंसर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर एंड 5 mm. पहले जैसा क्वेश्चन है बट यहाँ पे क्या करना है? दोनों में करना है. चल समझ में आ गया ना? सी सेंटीमीटर 5 mm. चल ओके आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. बहुत इजी क्वेश्चन था. Now we will start with
सेकेंड क्वेश्चन एंड सी यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में 4.6। अब ये 4 पॉइंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो दोनों किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो हम क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 0.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ ये तो करेक्ट है, पर हमें क्या करना है? ये वाले सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा आंसर? सेम ऐसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो सही है 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है ना, तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 0.6 सेंटीमीटर इक्वल टू we don't know. Now क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? x will be multiplied। सी ये यहाँ का ये वाला कहाँ आएगा? इसके साथ। तो x मल्टीप्लाई 1 0.6 मल्टीप्लाई 10। चलो समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा x 0.6। अब ये क्या है? पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो क्या आएगा? 10। कैसे 10? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। अगर 2 डिजिट हो तो नीचे कितना था? 100। ओके नाउ 10 1 10। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? क्या बचा हमारे पास? x इक्वल टू 6 1 6। और क्या आएगा यहाँ पे? mm। तो आंसर क्या है हमारा? 4 सेंटीमीटर 6 mm। चल समझ में आ गया ना आपको? ना थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? सी अगेन सेम मेथड यू हैव टू फॉलो। 28 so 28 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर। सो नाउ हमें क्या करना है? पॉइंट वाले को रिमूव करना है। तो यहाँ क्या है? 28। तो ये तो करेक्ट है 28 सेंटीमीटर। हमें इसको कन्वर्ट करना है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया था रिलेशन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। हमने ये रिलेशन क्यों यूज किया? तो हमें सेंटीमीटर से किसमें कन्वर्ट करना है? mm। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.2 सेंटीमीटर इक्वल टू x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई विथ 1। तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई विथ 10। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल टू यहाँ क्या पॉइंट? पॉइंट नीचे का लिखेंगे 10। पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे? 10। तो यहाँ पे क्या है? 10 1 10। देन व्हाट इज द मीनिंग? क्या आएगा? तो आंसर 2 mm। क्लियर हो गया? तब प्रॉपर आंसर क्या होगा? 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 2 mm। चलो स्टूडेंट, सो यह आपको क्लियर हो गया ना? यह क्या करना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है उसको सेंटीमीटर एज वेल एज mm दोनों में कन्वर्ट करना है। ओके तो ये क्या हो गया? 3.5। तो व्हाट यू हैव टू डू? 3.5 को दो पार्ट में डिवाइड करो। तो क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये तो प्रॉपर है, पर हमें क्या करना है? जो प्रॉपर नहीं है उसे चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 0.5 इक्वल टू वी डोंट नो। ना ओके आगे समझ में आपको? सर इसके बाद जो थर्ड, इसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ओके ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट यहाँ पे क्या करना है?
कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ये तो आपको पता ही है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो दिया क्या है, क्वेश्चन दिया है किसमें, मीटर में, कन्वर्ट किसमें करना है, सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। कौन सा रिलेशन, मीटर और सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सी स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है ना, ये मैंने आपको पहले सिखाया था। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर। तो ये रिलेशन आप देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर। सो 3 मीटर इक्वल टू, वी डोंट नो, क्लियर ना। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x will be multiplied with 1, x multiplied by 1, then 3 multiplied with 100, 3 multiplied with 100। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, x इक्वल टू 3 into 100 कितना होगा, 300। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, कन्वर्ट किसमें करना था, सेंटीमीटर। चलो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन बहुत इजी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अब आपको समझ में आएगा डायरेक्ट, इसका आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्स 900। चलो देखते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 9 मीटर, ये तो हमें पता नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x will be multiplied with 1, x multiplied with 1 equal to 9 will be multiplied with 100। so 9 will be multiplied with 100। तो क्या आएगा, x multiplied by 1, यहाँ क्या आएगा x, और यहाँ क्या आएगा 900, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। चलो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। आपके वर्कबुक में कितने क्वेश्चन दिए, 4 to 5। यहाँ पे आपके वर्कबुक में 4 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, एंड यहाँ पे आपकी बुक में अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन दिए हैं। ओके, सो इन दिस वन क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट इनटू cm, सेंटीमीटर। 4th क्वेश्चन we will solve। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और, चलो तो आंसर क्या है इसका, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 14 मीटर इक्वल टू, वी डोंट नो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x will be multiplied with 1, x will be multiplied with 1 equal to 14 will be multiplied with 100, 14 will be multiplied with 100। now x will be multiplied with 1, तो आंसर क्या आएगा, x इसको मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 1400, हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। बट थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर ना, तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें क्या समझ में आएगा कि हमने किसमें कन्वर्ट किया। चलो डन। ना वन मोर क्वेश्चन 26, तो क्या आएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 26 मीटर इक्वल टू, वी डोंट नो, तो क्या आएगा आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x multiplied with 1, 26 multiplied with 100, x 2 6 00 सेंटीमीटर। चलो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको,
सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया था। ओके, आपका आंसर आ गया था 2600। बट अब यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम एनालिटिक है, बट यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, मीटर टू सेंटीमीटर किया था, बट जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, मतलब कन्वर्ट इनटू मीटर। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में, और हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे मीटर में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। बहुत इजी पार्ट है स्टूडेंट्स। हमें करना क्या है, जस्ट ओनली वी हैव टू रिमेंबर द रिलेशन। हमें पता होना चाहिए रिलेशन कि मीटर टू सेंटीमीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर टू mm में कितना होता है। क्लियर? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। सी स्टूडेंट्स, अगेन द सेम रिलेशन मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट इनटू मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये तो आपको पता है ना। तो वी स्टार्ट विथ हियर अगेन दिस पार्ट। सी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखो, अदरवाइज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, बोथ आर सेम। ओके, नाउ use this relation। so 100, see student, हमने यहाँ पहले 100 सेंटीमीटर को लिखा, तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो किसमें दिया है, सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर इक्वल टू, same method, we don't know now, cos multiply x will be multiply with 100, x will be multiply with 100 equal to 600 will be multiply with 1, 600 will be multiply with 1। now see student, अब यहाँ पे क्या आएगा, सेम, बट 600 multiply by 1, तो आंसर क्या आएगा, 600। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, देखो x के साथ क्या है, 100, तो 100 को कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड। वेरी गुड। नाउ x इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 100, तो क्या आएगा, 0 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 कैंसिल। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, 6 किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 6 मीटर। चलो समझ में आ जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, 900 सेंटीमीटर। तो अगेन 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देन 900 सेंटीमीटर इक्वल टू, वी डोंट नो नाउ, फर्स्ट मल्टीप्लाई x will be multiplied with 100, तो x will be multiplied with 100 and 900 will be multiplied with 1, so 900 will be multiplied with 1। now what is remaining, ये तो सेम आएगा। अब यहाँ क्या आएगा आंसर, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम 900। अब ये 100 को क्या करेगा हम, मैंने अभी आपको बताया था डिवाइड में। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, 1 0 कैंसिल। सी अगर ऊपर और नीचे 0 होगा तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और ये सेकंड 0 कैंसिल। ना व्हाट इज रिमेनिंग, 9, तो दिस इज द आंसर, 9 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन। ओके, सॉरी, सेकंड वी हैव कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन, again 100 centimeter equal to 1 meter, then 1000 centimeter equal to
We don't know. Now, cross multiply. X will be multiplied with 100 equal to 1000 will be multiplied with 1. So 1000 will be multiplied with 1. Now, ये क्या आएगा? ये सेम आएगा. अब यहाँ क्या आएगा? 1000 multiplied with 1. तो क्या आएगा आंसर? सेम. ओके, चलो ना. अब यहाँ क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि x के साथ जो भी नंबर हो वो कहाँ जाएगा? वो डिवाइड में जाएगा. ओके, ना 0 0 1 0 अगेन 0. ना व्हाट इज रिमेनिंग? x इक्वल टू क्या बचा होगा स्टूडेंट्स? 10. यहाँ क्या आएगा? 10 मीटर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन था, ओके, सी स्टूडेंट, आप इसको अगर आपको आंसर को वेरीफाई करना हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. आपको क्या करने का? जस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 100. सी 600 डिवाइड बाय 100 6, 900 तो 9000 तो 10. अगर हमें इसको रीचेक करना है डायरेक्ट तो हम कर सकते हैं, बट एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं चलेगा. ओके, एग्जाम में दिस मेथड, जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो द सेम मेथड यू हैव टू सॉल्व. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट इनटू मीटर वी हैव कंप्लीटेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 5 also we have completed. Now what is the next part? So chapter number 10 का स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 वी हैव कंप्लीटेड. आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, स्टूडेंट एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अगर ये रिलेशन में आपको कोई गड़बड़ी है, ओके, आपको कोई गड़बड़ी का मतलब क्या है? अगर आपको रिलेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को मीन्स जो हमने पीछे वीडियो कंप्लीट की है वो वीडियो को आप फिर से एक बार देखो, तब जाके आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा. और जब आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा तो ये जो पार्ट है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ये तो आपको अपने आप आ जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नाउ हियर अ पार्ट 2 वी हैव कंप्लीटेड. थैंक यू स्टूडेंट्स.